ओम शांति। मैं कमलेश मीना, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय से मेरा बहुत पुराना नाता है और करीबन 2004 से मैं लगातार मीडिया कॉन्फ्रेंस में एज ए की नोटिस स्पीकर मैं आता रहा हूँ। शुरू के 3 साल मेरे एज ए स्टूडेंट में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद में मुझे लगातार यहाँ बोलने का अवसर मिला, मीडिया पर बात करने का अवसर मिला और मैं क्योंकि मीडिया का फैकल्टी भी रहा हूँ, मैं पत्रकार भी रहा हूँ और अभी पिछले 8 साल से मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक एकेडमिशियन हूँ और असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने देश के कई हिस्सों में मेरी सेवाएं दी है, जैसे मैं गुवाहाटी में रहा, पंजाब में रहा, JNK जम्मू कश्मीर श्रीनगर में रहा, राजस्थान में मैंने सेवाएँ दी। लेकिन हर बार इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ और मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की मीडिया विंग मुझे बुलाती है। इसके लिए मैं आप मीडिया विंग का, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक अच्छे इंटरेक्शन के लिए और जिस पे हमारा मैं कहूँ कि आजकल मीडिया सबसे ज़्यादा, मीडिया को लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। मीडिया में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं और उस लिहाज से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय देश दुनिया के मीडिया को बेहतर बनाने के लिए या मूल्यनिष्ठ मीडिया को बनाने के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, जिसका मैं खुद इस बात का आपके सामने एक साक्षी हूँ या एविडेंस हूँ। आप मेरे को एज एविडेंस ले सकते हैं क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट आपके यहाँ आया था 2004 में। एज ए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था मैं, नेट मेरी हो चुकी थी तो मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल था उस वक्त। फिर थोड़े दिन 2005-06 में मुझे मौका मिला यहाँ, क्योंकि मैं इंट्रैक्शन सेशन के दौरान मेरे बातचीत 2-3 प्रश्न रेज किए थे तो शायद उसी की बदौलत आपके मीडिया विंग ने मुझे नोटिस किया होगा। तो 2007 से मुझे लगातार मौका मिल रहा है आपके अलग अलग सेशन में, अलग अलग प्लेनरी सेशन, इनॉग्रेल सेशन या डिस्कशन में, मुझे टॉक शो में भी मुझे कई बार मौका मिला बात करने का। दूसरा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कहूँगा कि मैं करीबन 350 से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया हूँ। साइंस कम्युनिकेशन कांग्रेस में मैं लगभग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लगातार मैं उसमें पार्टिसिपेट रहा हूँ। साइंस कम्युनिकेशन मेरा एरिया रहा है, इंटरेस्टिंग एरिया, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला व्यक्ति रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं एकदम एथिस्ट पर्सन हूँ, मेरा आस्था नहीं है कहीं भी किसी चीज़ में, क्योंकि रैशनैलिटी वाला व्यक्ति हूँ, हर जगह मैं क्वेश्चन रेज करता हूँ। लेकिन मैं कल भी मैं सुशांत भाई से यही कह रहा था कि मुझे अब तक नहीं समझ में आया कि मैं नास्तिक होते हुए भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के प्रति मेरी आस्था क्यों है। और आज भी मेरी बिटिया मेरे से पूछती है कि पापा कि आपने कोई बहुत सारे प्रोग्राम मिस करते हो आप, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का इनविटेशन आप मिस नहीं करते हो। मैंने कहा बेटा मैं मिस नहीं, मुझे तो ये मेरे लिए ऐसा उत्साह है, ऐसा त्यौहार है कि मुझे 3 महीने पहले ही मुझे इंतजार रहता है और अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर से मेरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि मुझे भैया माउंट आबू जाना है। इस बीच में मैं हर प्रोग्राम को इसको ध्यान में रखा करता हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम मिस ना होना चाहिए और मैं इनविटेशन का इंतजार करता हूँ। तो ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि किस तरह की ललक, किस तरह की अभिलाषा, किस तरह का अट्रैक्शन बाबा के प्रति मेरा है। ये मेरे लिए मेरे दोस्तों के लिए बड़ा सरप्राइज है कि जो व्यक्ति कहीं आस्था नहीं है, कहीं जाके टिकता नहीं है, वो ब्रह्मा कुमारी में जाके टिकता है। और मुझसे लोग पूछते हैं, क्योंकि मुझे तो अवसर मिलता है बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बात करने का, कॉलेजों में लेक्चर देने का, तो वहाँ पर ज़रूर इस बात का जिक्र करते हैं। दूरदर्शन ने 2-3 बार इंटरव्यू किया मेरा, गुड मॉर्निंग JNK में मुझे बुलाया, धरती दोरारी में मुझे बुलाया, हालात हाजरा में मुझे बुलाया, हेलो DD में मुझे बुलाया। तो उन्होंने हर प्रोग्राम में मुझे जिक्र किया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का कि आप व्यक्तिगत रूप से आप नास्तिक व्यक्ति हो, लेकिन आपकी आस्था वहाँ पर क्यों है। मैंने कहा इसी प्रश्न को शायद मैं खोज रहा हूँ कि मेरी इतनी उमंग, इतना जोश कि मैं आज तक खुद समझ नहीं पा रहा। लेकिन एक बात जो मेरे पिछले 15-16 साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे अभी सोसाइटी में बहुत सारा नकारात्मकता वातावरण बन गया है, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं। और मुझे लगता है कि व्यक्ति को रिचार्ज होने के लिए एक ऐसी संस्था की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ 5 दिन रुक ठहरता हूँ, वो 5 दिन की एनर्जी मुझे 365 दिन फिट रखती है। 365 दिन पॉजिटिव सोचने पर मुझे मदद करती है और मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। और कि हालत कितने भी बुरे रहे हो, मीडिया में कितना भी कुछ रहा हो, लेकिन मैंने हमेशा मीडिया को पॉजिटिव
नज़र से देखा है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं मीडिया का, क्योंकि स्टूडेंट भी रहा हूँ, मीडिया में पत्रकार भी रहा हूँ, मीडिया का शिक्षक भी रहा हूँ, इस नाते मेरा थोड़ा सा नेटवर्क है और सबको मैं फ़ोन कर करके बोलता हूँ, यार आप लोग इतना फील्ड में काम करते हो, आपके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों आ जाती है, आप मेरे साथ चलिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आपके लिए काम करता है, आपको रिचार्ज करेगा, और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, आप एक बार आइए। तो हर बार मेरे साथ लोग आते हैं, आकाशवाणी से आते हैं, दूरदर्शन से आते हैं, पत्रकारिता से आते हैं, उनको लाता हूं तो वो लोग मानते हैं इस बात को कि हमारे कोई चिंता नहीं करते हैं। मीडिया के लिए कहा जाता है कि मीडिया दूसरे के लिए चिंता करता है, लेकिन उनकी चिंता कोई नहीं देखता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उनके लिए चिंता करता है, उनको मूल्यनिष्ठ बनाने के लिए प्रयासरत है। और इसका नतीजा है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो गांव देहात से आने वाला व्यक्ति है, मेरा बैकग्राउंड अब आप देखेंगे तो एकदम मैं गांव का रहने वाला प्रीवियस का व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने मुझे इस तरह का मंच दिया, यहाँ पर बात करने का अवसर दिया और बहुत सारे मीडिया मित्रों से मिलने का अवसर दिया। तो मैंने मेरी बात को रखा, मजबूती से रखा, और कहीं कहीं उन्होंने उस बात को माना कि नहीं, मीडिया में नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी सोसाइटी के अंदर है। और उस जब सोसाइटी को नेगेटिविटी को ख़त्म करने का जरिया है आध्यात्मिकता, राजयोग, मेडिटेशन। आप आध्यात्मिक पावर जब व्यक्ति का ताक बढ़ता है तो मैं समझता हूँ कि वो सारी नेगेटिविटी उसमें ख़त्म करने की क्षमता है। जब समाज अच्छा होगा, समाज में सकारात्मकता होगी, पॉजिटिविटी होगी, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए मीडिया में नहीं, वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा, किसी भी संस्था में एक अच्छा प्रेजेंटेशन देगा। मुझे आज तक कोई शिकायत मुझे नहीं मिली। तो मैं इसका श्रेय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को देता हूँ कि मैं बहुत जील के साथ काम करता हूँ, बहुत उमंग के साथ काम करता हूँ, मैं दिन में रेस्ट नहीं करता हूँ, बहुत करीबन महीने में 20 दिन टूर पर रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एनर्जेटिक हूँ। और लोग मुझे देखते हैं तो फर्स्ट टाइम लगता है कि यार यंग वर्सन होगा, लेकिन मेरा तो 20 साल अनुभव हो गया। 20 साल से मैं तो इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, लेकिन उसी जोश जज्बे के साथ काम कर रहा हूँ। तो इसका राज है राजयोग मेडिटेशन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्पिरिचुअलिटी पावर। वो कहीं मुझे अब इसमें मदद करती है। और मैं सुबह भी सुशांत भाई से कह रहा था कि आप मानो या मत मानो, मुझे 5 दिन में यहाँ की 360 दिन फिट रहने की ताकत मिलती है 5 दिन के दौरान। ये मेरा पर्सनल अनुभव हुआ और मैं इसीलिए आता हूँ। मेरे कोई प्रोग्राम रहे हो, कहीं भी मैं रहा हूँ, चाहे मैं श्रीनगर में रहा, चाहे मैं गुवाहाटी में रहा, पंजाब में रहा, लेकिन आपके मीडिया विंग में, मीडिया कॉन्फ्रेंस में मैं पहुँचता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मुझे यहाँ अट्रैक्शन है, मुझे अपने आप बाबा खींच लेता है। क्योंकि लोग जनरली ये कहते हैं कि मीडिया में बदलाव नहीं होगा। मैंने कहा मैं मीडिया की चिंता नहीं करता, मैं सोसाइटी की बात करता हूँ। जब सोसाइटी में बदलाव होंगे तो उस मीडिया में अपने आप बदलाव होगा। और मेरा विश्वास है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसका मीडिया विंग है, और क्योंकि मैं तो मीडिया का व्यक्ति हूँ तो मुझे थोड़ी और चीज़ें भी जानकारी है। अब दूसरी 20-21 विंग आपके लोगों के यहाँ है, वो तो केवल मैं मीडिया के लिए आप काम नहीं करते हैं, सभी डिपार्टमेंट को बनाने के लिए, सभी विंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे आपका मेडिकल विंग हो, चाहे इंजीनियरिंग विंग हो, रूरल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिशियन हो, जूरिस्ट वाला विंग हो, तो सब कहीं आप सभी तरह के व्यक्तियों को सोशली एम्पावर या स्पिरिचुअलिटी वे में एम्पावर करने का काम करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से पहला विश्वविद्यालय इस देश में है, क्योंकि हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से हैं जो देश दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। 40 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े होते हैं, हर साल बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़ते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उससे भी बड़ा विश्वविद्यालय है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसके साथ लाखों की तादाद में बहन भाई जुड़े हैं। और आज तक मैं इन्वेस्टिगेटिव टाइप व्यक्ति होने के बावजूद भी बहुत फख्र के साथ में इस बात को बोलता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के टाइप, क्योंकि मीडिया पत्रकारिता की है तो ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक चीज़ में आती है। लेकिन मुझे कोई डे 1 से आज तक कोई नेगेटिविटी यहाँ नहीं मिली। और कई बार मैं तो जो लोग, क्योंकि र्यूमर्स सोसाइटी में ज़्यादा चलता है, र्यूमर्स जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, लोग बाग जब बात करते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ, यार बात करने से पहले सोचा करो कम से कम। आप जब जानते नहीं हो तो बात क्यों करते हो? आपने खुद ने देखा कि बोलो नहीं देखा, तो फिर आप एक बार जाइए ना, कि मैं आपको इन्विटेशन देता हूँ। आपको अगर जानकारी नहीं है तो प्लीज़ आप एक बार ज्वाइन करिए। हर जगह आपको सेंटर मिलेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, वहाँ पर आप बैठिए, 7 दिन का कोर्स करिए, 7 दिन का नहीं करिए 3 दिन बैठिए, कम से कम आपको जानने का अवसर मिलेगा। उसके बाद में बोलिए। दरअसल क्या होता है कि सोसाइटी में एक ये भी नेगेटिविटी है कि हम सुनी सुनाई बातों के आधार पर बहुत सारा र्यूमर्स फैलाते हैं, वो किसी भी लिहाज से किसी भी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। और यही हमारी आध्यात्मिकता पावर है कि हम जब अंदर से ठीक होंगे, मान मर्यादा ठीक होंगे, मूल्य होंगे, अच्छे आचरण अच्छा होगा,
ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होगी तो मैं मान के चलता हूँ किसी भी तरह का व्यसन, किसी भी तरह का दुराचार, किसी भी तरह की गलत प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं आएगी। मेरे जीवन में मैं इतना घूमने के बावजूद भी किसी भी तरह के व्यसन से दूर हूँ, तो ये ताकत कहीं कहीं कोई आपको देता है। क्यों उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा? मैं तो सब जगह उठता बैठता हूँ, सब जाता हूँ, लेकिन भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं अलग तरह का व्यक्ति हूँ। और मुझसे लोग प्रेरित होते हैं कि यार जब ये इतना घूमता है, जे.एंड.के जैसी जगह पर रह के आ गया, गुवाहाटी जगह रह के आ गया, तो हम क्यों नहीं रह सकते? तो मेरा मानना है कि जब हम सोसाइटी को खुद अच्छा बनकर उभरते हैं तो सोसाइटी हमसे प्रेरणा लेती है, इंस्पायर होते हैं लोग। और मेरे लिए मेरी इंस्पायरेशन का पावर सेंटर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा चाहे कोई भी, अभी बिटिया की एग्जाम थी, बिटिया ने कहा पापा अब की बार मैं नहीं जाएगी। मैंने कहा बेटा माफी चाहूँगा, इस मामले में तो मैं रुक ही नहीं सकता। और ये अट्रैक्शन ही मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ताकत है कि जो हमको अट्रैक्ट करता है। और मैं समझता हूँ कि इस देश में ऐसा कोई विश्वविद्यालय मुझे नहीं मिला जो सोसाइटी को बनाने के लिए काम कर रहा है। लोगों को विशेषकर ऐसे मुद्दों पर हम बात करते हैं जिस पे दूसरी यूनिवर्सिटी काम नहीं करती है। और आज के लिहाज से, आज के समय को देखते हुए, ये राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक शक्ति बहुत जरूरी है व्यक्ति को खड़ा करने के लिए, जिसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भूमिका मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मेरे जैसे लाखों व्यक्तियों का जीवन बदला है। मैं कोई ऐसा नहीं कि मुझे मेरा आप सेल्फ अप्रेज कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, मेरे 16 साल का अनुभव के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कुछ कहा हो। और मैं पूरा घूमता हूँ आपके, क्योंकि मैं तो उस जमाने से आता हूँ जब शांतिवन परिसर था, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स नहीं था, प्रकाशमणि पार्क नहीं था, तपोवन भी नाम था। और कोई नई विंग, कोई कैंपस बनकर तैयार होता है। किसी भी संस्था का बढ़ने के पीछे कारण होता है वो अच्छा काम करती है, तभी संस्था बढ़ती है। अन्यथा संस्था को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और आज भी मेरा मानना है कि सारे बहन भाई जो भी विंग डिपार्टमेंट यहाँ पर है, वो सब अपनी ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा के साथ, लगन के साथ काम कर रहे हैं। तभी आज इस स्वरूप में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमारे सामने है। क्योंकि मैं इस बात का 16 साल से मूल्यांकन कर रहा हूँ। हर साल मुझे कौन चेंजेस मिलता है यहाँ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे विंग्स को लेकर हो, चाहे संख्या को लेकर हो, चाहे सेंटर्स को लेकर हो, चाहे कोर्सेज को लेकर हो, चाहे एक्टिविटीज को लेकर हो। आजकल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मैं लगभग सारे फेसबुक उस पर जुड़ा हुआ हूँ। तो आप भारत सरकार के द्वारा संचालित सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अभी 1 ट्री 1 स्टूडेंट एक अभियान गवर्नमेंट ने शुरू किया, आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने उसको भी इनिशिएटिव किया है। तो वो सारी एक्टिविटीज उन्नत भारत अभियान के तहत, जिस तरह हम लोग गांव गोद लेते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय गांव-गांव जाकर गांव में बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए काम करता है। और मुझे जानकारी मिली यहाँ के लोगों के माध्यम से कि यहाँ आप आसपास के गाँवों को पानी की व्यवस्था करते हैं। वहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुँची है। अभी मैं सुबह आज सोलर प्लांट गया तो वो रोड जो नहीं था, मैंने देखा था वहाँ पर रोड नहीं हुआ करता था, रोड भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाया, रोड लाइट की व्यवस्था की। तो ये बेसिक एम्यूनिटीज जो लोगों की ज़रूरत है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, उनमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का है। और ये मेरे ख्याल से ये किसी भी संस्था के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप काम तभी करते हो तब आपके साथ लोग जुड़ते हैं। लोग तभी जुड़ते हैं जब आप अच्छा काम करते हैं, जब लोगों को अट्रैक्शन होता है। तो मेरे जैसा व्यक्ति जो गांव देहात का व्यक्ति था, जो एक बिल्कुल किसी अनभिज्ञ था संस्थान के बारे में, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट जब आया तो मैंने कहा कि सर, मेरे सर से कहा कि सर मैं तो इस प्रोग्राम को कभी मिस नहीं करना चाहूँगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आज भी मैं दिल से मेरा अट्रैक्शन इस संस्था के प्रति है कि मैंने अभी 16 साल में एक भी प्रोग्राम को मिस नहीं किया। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है।